दोस्तों, क्या विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार महायुति को कोई बड़ा झटका देने जा रहे हैं? साथ ही साथ कौन सा नया विवाद सामने आ गया है अजीत पवार से संबंधित और क्यों इन दिनों एकनाथ शिंदे के शिवसेना के जो नेता हैं, सीनियर नेता, वो अजीत पवार को लेकर नाराज चल रहे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक बड़े नेता हैं और वो उत्पाद शुल्क मंत्री भी हैं, शंभूराज देसाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो लाडली बहन योजना है वो पूरा एक है, उसमें से अजीत पवार और उनकी एनसीपी ने मुख्यमंत्री शब्द जो है उससे हटा दिया है, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है और ऐसा करना अनुचित है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं इस वजह से, और उसी को लेके जो महाराष्ट्र के उत्पाद शुल्क मंत्री हैं शंभूराज देसाई, उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है और साफ कहा है कि जो कुछ भी ये लाडली बहन योजना के साथ किया गया है उसमें जो मुख्यमंत्री शब्द जो था वो हटाया जा रहा है वो गलत है, अनुचित है, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों नाराज हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता, और क्या अजित पवार की एनसीपी की तरफ से ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको एक और खबर बताते हैं, कुछ दिनों पहले ही एक बड़े अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी थी कि अजीत पवार ने जो है वो 300 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। और जब ये सब चल रहा था, तमाम समारोह चल रहे थे, उद्घाटन समारोह चल रहा था, उस समय जो बैनर लगे थे उन बैनरों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर नहीं थी और ना ही देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर थी, सिर्फ अजीत पवार की तस्वीर वहां पे लगी थी। अब इसको भी लेकर के जो है बैनर पॉलिटिक्स इन दिनों महाराष्ट्र में गर्मा गई है। बीजेपी के कई सारे नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि ये ठीक नहीं है और गठबंधन धर्म का जो पालन करने के लिए हमें कहा जाता है, अब इसमें अजीत पवार की एनसीपी कितना गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, अब वो बताइए। इसको लेकर के भाजपा की तरफ से भी अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये क्या दर्शाता है, किस तरफ इशारा करता है कि क्या महायुति गठबंधन कहीं टूटने वाली तो नहीं है? आखिर क्यों बार बार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें तीनों ही गठबंधन जो है महायुति के, उनके आपस में नहीं बन रही है, कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ बयान दे रहा है। आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले ही जब अजीत पवार जन सम्मान यात्रा कर रहे थे, उन दिनों वो जुनार पहुंचे थे और वहां भी जब तस्वीरों में सिर्फ अजीत पवार की तस्वीर लगी थी बैनरों में, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे और ये आरोप लगाए थे कि लाडली बहन योजना को हाईजैक करने की कोशिश अजीत पवार और उनकी एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है। और इसको लेकर खासे जो है वो नाराज चल रहे हैं महायुति के तमाम नेता। तो ये बातें जो सामने आ रही हैं, इससे शिकायतें एक दूसरे को, नेताओं को बहुत ज्यादा है, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया था एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कि क्या अजीत पवार को गठबंधन में शामिल करके आपने गलती की, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस समय जो है वो समय की डिमांड थी और अपॉर्चुनिटी थी कि अजीत पवार जो है वो हमारे साथ आए, और उस समय जो जैसा डिमांड था वैसा उन्होंने कॉल लिया, उसे वो गलती नहीं मानते हैं देवेंद्र फडणवीस। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो अपॉर्चुनिटी ऐसी बनी थी और जब इस तरह से मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा। उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें तीनों ही दल एक साथ लड़ेंगे, क्या अजीत पवार की एनसीपी भी साथ होगी? इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ, हम तीनों साथ मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। तो अब ये दोनों ही बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये देखिए कि विरोधाभास की तरह काम कर रही हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो है आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जब हुए थे उस समय भी हमने देखा था कि जब सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही थी, उस समय भी जो प्रमुख नेता हैं, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस है, अजीत पवार है, ये तीनों ही नेता मीडिया में लगातार बयान दे रहे थे कि सीटों को लेकर हमारी सहमति बन गई है और हमारे पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है। और ये बातें वो लगातार लोकसभा चुनाव में कहते रहे। लेकिन आपको याद होगा 5वें चरण का मतदान जब 20 मई को खत्म हुआ, उसके बाद ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के बीच अंदर के मनमुटाव सामने
आने लगे। अब चाहे वो तमाम लोकसभा की सीटें हों, वहां से कई सारे नेताओं ने ये शिकायत करनी शुरू की कि हमें गठबंधन के साथ जो है वो सपोर्ट नहीं मिला। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला जब अमोल कीर्तिकर जब चुनाव में खड़े थे यूबीटी पक्ष की तरफ से, तो उस समय भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे की तरफ से उन पर आरोप लगे थे कि वो जो है अपने पिता के ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारी ऐसी बातें आई थी और उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे के कई नेताओं ने कहा कि एनसीपी जो है अजीत पवार की, उनकी तरफ से उन्हें मदद नहीं मिला। ये तमाम बातें सामने आने लगी। अब वही चीज जो है दोबारा यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके माने तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नाराज चल रहे थे, लेकिन जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनके सामने वो नहीं खुल के बोल पा रहे हैं, लेकिन अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि कई सारे नेता इसीलिए बीजेपी का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ चले गए, क्योंकि उन्हें जिस सीट से टिकट चाहिए था वहां से बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे पाई, क्योंकि वहां से टिकट या तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के किसी कैंडिडेट को देना है या फिर अजीत पवार के एनसीपी के किसी कैंडिडेट को देना है। इसीलिए कुछ नेता जो है वो भाजपा का साथ छोड़कर एमवीए के गठबंधन के साथ जाने को इन दिनों तैयार नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुछ नेताओं के साथ अजीत पवार की जो एनसीपी है उनके नेताओं के साथ भी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां से उन्हें टिकट देना है वहां से भाजपा के कुछ नेता टिकट मांग रहे हैं। तो ये असंतोष की भावना भी लगातार बनी हुई है अंदर, और जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखिए कि जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है उनके पार्टी के बड़े नेता हैं और उत्पाद शुल्क मंत्री हैं शंभूराज देसाई, उन्होंने जिस तरीके से अजीत अजीत पवार पे जो बातें कही हैं वो साफ जाहिर करता है कि एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नेता हैं उनमें नाराजगी है। और जिस तरीके से अजीत पवार बैनरों से उनकी तस्वीर हटा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे देवेंद्र फडणवीस, और अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार इंडिविजुअली जो है कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तीनों चारों नेता जो नेता साथ में अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उसका फायदा कम होगा। शायद इसी वजह से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चुनाव कैंपेन संभालने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एजेंसी हायर की है जो पहले कांग्रेस के लिए कैंपेन किया करती थी। और हो सकता है कि जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है चुनाव प्रचार का, या जिस तरीके से जन सम्मान यात्रा किया गया है, जो उन्हें फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से वो अपनी एक अलग इमेज बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन ये जो चीजें हैं अलग इमेज बनाने की ओर अग्रसर, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी के पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रहा, और जाहिर सी बात है कि इसीलिए ये तमाम बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।